हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्री पैराडाइज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे केचुआ के बारे में। ठीक है, केचुआ क्या होता है। ये क्लासेस हमारी जो क्लासेस रहेंगी ये वन लाइनर के रूप में रहेंगी और ये आप सभी लोगों के लिए जो यूपी कैटेट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, जो यूपी कैटेट का जो अभी शायद आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आज की ये पहली क्लास में जूलॉजी की ये पहली क्लास है। ठीक है, आज जूलॉजी की पहली क्लास है। तो इसमें आज हम लोग किसकी बात करेंगे? केचुआ की बात करेंगे। अगर केचुआ की बात की जाए कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, जूलॉजिकल नेम की अगर बात की जाए तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है फेरेटिमा पोस्थिमा। ठीक है, क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थिमा इसका जो है जूलॉजिकल नेम हो जाता है। ठीक है, हम इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे आगे। तो सबसे पहले आप लोगों की स्लाइड पे, आप लोगों की स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, तो उसमें दिख रहा है केचुआ यानी कि फेरेटिमा पोस्थिमा। ठीक है, इसका नाम पास्थ्युमा इसमें लिखा है, पोस्थ्युमा भी होता है। इस प्रकार से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपके में जो यूपी कैटेट का पेपर आएगा उसमें अगर आए कि इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, आप लोगों के पेपर में अगर यदि आए कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, केचुए में गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें होते हैं 2 नंबर बराबर 32 होते हैं। ठीक है, कितना होता है? 32 होते हैं, यानी कि 32 जो होते हैं इसमें गुणसूत्र आपके दिए होते हैं। किसमें? 2 नंबर। ठीक, 2 नंबर बराबर 32। चलिए, अगर इसके जन्म स्थान की बात की जाए, ठीक है, इसके क्या जन्म स्थान इसका कहाँ माना जाता है? चीन माना जाता है। ठीक है, चीन और जापान का क्षेत्र जो है वो उसको माना जाता है क्या? केचुए का जन्म स्थान माना जाता है। जैसे कि आप लोगों चीन का इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि चीन जो है, चीन में कुछ आप लोग चीन से ही चाइनीज आइटम्स वगैरह जो होते हैं, चाउमीन और इस टाइप से, और कुछ इसी प्रकार का जो होता है हमारा जो केचुआ होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है। तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, चीन और जापान से क्या है, इसका जो जन्म स्थान है वो चीन और जापान हो जाता है। हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। ठीक है, केचुए को धरती की आंख कहा जाता है। धरती की आंख बोला जाए तो धरती की आंख किसको कहा जाता है? ठीक है, को केचुए को कहा जाता है। ठीक, और जो केचुए का प्रसार है, हम लोग सेकंड पॉइंट को एक मिनट के लिए आप लोग देख लीजिए। केचुए का प्रसार पूरे विश्व में किसके लिए हुआ था? जो कोकून होता है। ठीक है, हम लोग कोकून की बात करेंगे, केचुए के किस खंड में कोकून होता है और किस 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 खंड में इसका निर्माण होता है। ठीक, तो अगर बात की जाए धरती की आंख किसको कहा जाता है तो केचुए को कहा जाता है। ठीक, और किसानों का मित्र भी किसको कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे धरती की आंख, धरती की आंख हो गया। उसके बाद में क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र, किसानों का मित्र। दोनों चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी। और किसानों का मित्र तो आप लोगों ने कई बार, बहुत ही बार सुना होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा केचुआ जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, जिसका क्या नाम होता है? यदि हम लोग नाम की बात करें तो उसका नाम होता है मेगा स्कोलेक्स। ठीक है, मेगा स्कोलेक्स इसका नाम होता है। ये सारे पॉइंट्स आप सारे नोट कर लीजिएगा। और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सभी लोगों को नीचे लिंक वगैरह मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो केचुआ होता है उसकी यदि लंबाई की बात की जाए, ठीक है, यदि लंबाई की बात की जाए तो वो 3 मीटर तक का लंबा होता है। 3 मीटर, आप लोग समझ रहे हैं कि 1 मीटर अगर आप लोग देख लेंगे फिर उसके बाद में उसमें देखेंगे कि 3 मीटर तक का ये जो सबसे बड़ा जो केचुआ होता है वो होता है। उसका क्या नाम होता है? वो मेगास्कोलेक्स, जो कि कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक, यूरोपियन जो केचुआ होता है, ठीक है, यूरोपियन केचुए को क्या बोला जाता है? लुम्ब्रिकस के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस नाम से जाना जाता है? लुम्ब्रिकस के नाम से जाना जाता है। भारतीय केचुए जो विशेषज्ञ हैं, भारतीय केचुआ विशेषज्ञ जिनको कहा जाता है करम नारायण बहल। ठीक है, इसमें कर्म लिखा है, यहाँ पर कर लीजिएगा करम। ठीक है, ठीक है, करम नारायण बहल जी जो हैं वो भारतीय केचुआ विशेषज्ञ उनको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने कई बार पहले भी बताया है कि आप सभी लोग क्या करें कि जितने भी क्लासिफिकेशन दिए हैं, यानी कि जो भी वर्गीकरण दिए हैं, ठीक है, जो भी वर्गीकरण दिए हैं उन सबको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वर्गीकरण किसके किसके दिए हैं, जैसे कि इसके बाद में आप लोगों का हो जाएगा, एक तो ये केचुआ हो गया, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक, पैरामीशियम हो जाएगा, और कौन सा आपका हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, ठीक, मधुमक्खी, ठीक, और क्या हो जाएगा आपका? कबूतर है, कबूतर है, खरगोश है, ठीक,
और भी जो भी हैं क्या नाम बहुत सारे आपके उसमें बुक में दे रखे हैं क्लासिफिकेशन। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को जूलॉजी में कुछ काम करना है, जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों का बता रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी प्लस बॉटनी में क्या करना है आप सभी लोगों को कि जो भी क्लासिफिकेशन दिए हैं, ठीक है, क्या दिया है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन देना है दिए हैं, उनको आप सभी लोग जरूर लर्न कर लीजिए, उनको बिल्कुल याद कर लीजिए कि किसी का भी अगर पूछा जाए और उसमें क्या याद करना है, जगत उसमें बहुत जरूरी है, संघ वर्ग खंड और गण जाति वंश, ये चीजें बहुत जरूरी है, इतनी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या याद करेंगे, जगत जो है वो किस जगत में आया, जूलॉजी की अधिकतर चीजें किस में आ जाती हैं, जंतु जगत में आ जाती हैं। अगर इसके उपजगत की बात की जाए, ठीक है, अगर इसकी किसकी बात की जाए, उपजगत की बात की जाए, यूमेटो जो इसका जो होता है उपजगत जो होता है इसका यूमोटो जो होता है, यूमेटो जो है इसका उपजगत कहलाता है। खंड की अगर बात की जाए तो यूसिलोमेटा होता है, यूसिलोमेटा आप लोग कई बार एक बार मतलब याद कीजिएगा तो जल्दी जल्दी याद जाएंगे, बोल बोल के याद कीजिएगा, ठीक है। अगर संघ की बात की जाए तो एनिलिडा संघ का ये होता है, वर्ग ओलिगोकीटा होता है, गण जो होता है अपुस्थोफोरा होता है, अब वंश और जात है आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, हर पेज पर मैंने इसीलिए लिख करके बताया है फेरेटिमा पोस्टिमा, ठीक है। यानी कि अगर नाम पूछा जाए और एक दो नाम जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि कबूतर हो गया, तोता हो गया, बिल्ली हो गया, इस प्रकार से जो नाम होते हैं वो उसमें जरूर पूछे जाते हैं, ठीक, कॉमन नेम्स जो होते हैं। एक क्वेश्चन तो जूलॉजी से ऐसा बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है केचुए यानी कि फेरेटिमा पोस्टिमा, ठीक। केचुए को रास्ता खाने वाला जंतु कहते हैं, ठीक, इसको रास्ता खाने वाला जंतु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, धरती की आंख कहते हैं, धरती की आंख अभी मैंने बताया था। किसानों का मित्र इसको कहा जाता है, ठीक। केचुए पालन को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक। केचुए पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने कहा जाता है। जो केचुआ पालन जब हम लोग करते हैं, जैसे कि किसी चीज को हम पालते हैं तो उसको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम केचुआ पालन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट का नाम दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एसिनियाई फोर्टिडा, एक केचुआ का नाम है, एक प्रजाति होती है, क्या होता है, एसिनियाई फोर्टिडा नाम का एक प्रजाति होती है केचुए की, उसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस केचुए का प्रयोग किया जाता है, और आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसिनियाई फोर्टिडा, ठीक है। हमने जितने भी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने उनको ही रखा हुआ है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, आप लोग ऊपर से चौथे नंबर पर आइए, केचुए की पोषण की दृष्टि से सर्वाहारी, ठीक है, क्या होता है, ये सर्वाहारी होता है, यानी कि ये मांस भी खाता है और क्या नाम घास फूस भी खा करके अपना जीवन चला लेता है। किंतु तथा एक केचुआ जो होता है वो रात्रिचर जंतु होता है। कैसा होता है, रात्रिचर होता है, यानी कि ये रात्रि में अपना भोजन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में होगी। हम आते हैं 5th पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए 5th पॉइंट पर, केचुए का शरीर जो के खंडों की संख्या कितनी होती है। कभी कभी मतलब नॉर्मल सी चीजें कभी कभी कोई पूछ लेता है, तो उनके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। हालांकि ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटे क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को तैयार होने चाहिए। देखिए केचुआ जो होता है उसमें 100 से 120 खंड दिए हुए होते हैं, ठीक है। एक 100 से देखिए इस प्रकार का कुछ केचुआ होता है, यहाँ पर हम लोग बना के देखिए नीचे साइड में, ये मान लीजिए पूरा दिया हुआ केचुआ है और इसमें इस प्रकार से खंड दिए होंगे, ठीक है, ठीक। तो फिर इस प्रकार से जो खंड दिए होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं, और ये कितने होते हैं, 100 से 120 तक होते हैं। अगर ऑप्शन में आप सभी लोगों को 90 या फिर 80 के करीब भी मिल जाए तब भी आप लोग टिक करके आएंगे, ठीक है। कहीं कहीं 80 से 100 लिखा हुआ है, कहीं 100 से 120 लिखा हुआ है, इस प्रकार से। जो केचुए की त्वचा का हल्का भूरा रंग होता है, ठीक है, जो केचुआ होता है उसकी त्वचा का जो भूरा रंग होता है, ठीक है, भूरा रंग का कारण क्या होता है, ठीक है, पोरफायरिन वर्णक, ठीक है। पोरफायरिन पिगमेंट जो होता है वो केचुए का जो त्वचा होती है भूरे रंग की, ठीक है, भूरे रंग का कारण आप सभी लोग साइड में लिख लीजिएगा इस प्रकार से, भूरे रंग का कारण। भूरे रंग का कारण क्या होता है, पोरफायरिन वर्णक, पोरफायरिन, क्या याद रखिएगा, पोरफायरिन वर्णक जो होता है, जो केचुआ होता है उसके भूरे रंग का कारण होता है। वहीं इसका जिसका निर्माण हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता है, हीमोग्लोबिन से आप सभी लोग तात्पर्य रख पा रहे होंगे, जिससे कि हमारा ब्लड में क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है हमारे ब्लड में, जल्दी बताइएगा आप सभी लोग बाद में कमेंट करके। तो फिर हीमोग्लोबिन का जो विघटन होता है, ठीक है,
विघटन से जिसका निर्माण किसका हो जाता है, पोरफायरिन वर्णक का। ठीक है, हीमोग्लोबिन के विघटन से पोरफायरिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। पोरफायरिन वर्णक से क्या होता है, भूरे रंग का एक कारण बन जाता है, जो कि केचुआ भूरे रंग का होता है। ठीक, केचुए में गमन के लिए सूक या सीटी पाई जाती है। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका अगर गमन अंग पूछा जाए, आप लोगों ने अमीबा वगैरह पढ़ा होगा, और इस बार जो लोग पेपर देने वाले हैं उन लोगों ने अभी जूलॉजी का पेपर जल्दी दिया होगा 1-2 दिनों पहले, मतलब जो भी जितने भी दिन हो गए हों आपके पेपर दिए हुए, तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि अमीबा जो है वो गति कैसे करता है, क्या होता है, गति के अंग क्या होते हैं, तो वो किससे करता है, कूटपादों के द्वारा करता है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें गमन के लिए क्या होता है, सूक या सीटी दी हुई होती है। ठीक है, सूक या सीटी दी हुई होती है, जो कि काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, इससे एक ही पॉइंट से आपको 2 प्रश्न निकल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे केचुए की जो सीटी होती है उसका आकार कैसा होता है, एस आकार का होता है। जैसे कि ये पूरा मान लीजिए, ठीक है, हम इसको एक बार इरेज करके दोबारा से देखिए बनाते हैं, कुछ कोशिश कर लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये आपके हो गए खंड, यहाँ पर देखिए बहुत कम बन पाए हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे होंगे, कितने होंगे, 100 से 120 तक होंगे। तो इसमें जो सीटी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो आप लोगों को एस प्रकार की संरचना साइड में दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं, सीटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सीटी बोला जाता है। समझ गए आप सभी लोग, सीटी का आकार का होता है। सीटी का मध्य भाग जो होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, नोड्यूल आप लोगों ने 1-2 जगह और सुना होगा, तो फिर क्या बोलते हैं, इसको नोड्यूल बोलते हैं। जो एस आकार का जो होता है, मान लीजिए इस प्रकार के सीटी हमने बड़ा करके देख लिया, देखिए इस प्रकार से बड़ा करके अगर हमने देखा, ठीक है, तो फिर इसका जो बीच वाला भाग होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है वो कैसा भाग है, ये वाला भाग फूला हुआ भाग होगा। तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। सीटी होती है, सीटी का मध्य भाग फूला हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल बोलते हैं, नोड्यूल। ठीक है, नोड्यूल किसको बोला जाता है, सीटी का बीच का जो भाग फूला हुआ होता है उसको नोड्यूल बोलते हैं। ठीक, तो 1-2 अभी हम एक स्लाइड इसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है नेक्स्ट डे आ जाएगा, आपको नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिनों के बाद में आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक, केचुआ जो होता है उसका नाम पता है आप लोगों को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। केचुए का जो प्रथम खंड होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो केचुए का प्रथम खंड होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें पाए जाने वाले मुखाग्र को प्रोस्टोमियम बोलते हैं। 2 चीजें हो गई, एक तो पेरिस्टोमियम, एक हो गए प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम जो होता है वो मुखाग्रों को बोला जाता है। ठीक है, और जो पेरिस्टोमियम जो होता है वो होता है प्रथम खंड को बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, सॉरी केचुआ है, तो यहाँ पर क्या है, इसको प्रथम खंड को क्या बोला जाएगा, पेरिस्टोमियम। ठीक है, ठीक है, पेरिस्टोमियम इसको बोला जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो पाए जाने वाले मुखाग्र हैं उनको क्या बोला जाएगा, प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। ठीक है, प्रोस्टोमियम इनको बोला जाता है। केचुए की खंड संख्या 5 से 9 तक शुक्र ग्राहिकाएं होती हैं। 5 से 9 तक क्या पाई जाती हैं, शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र ग्राहिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य जो होता है मैथुन की क्रिया के समय शुक्राणुओं का ग्रहण करना होता है। जब मैथुन की क्रिया होती है, ठीक है, जब केचुए में मैथुन की क्रिया होती है तब क्या शुक्राणुओं का कार्य क्या हो जाता है, जो शुक्र ग्राहिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं को संरक्षित करती हैं। और शुक्र ग्राहिकाएं कहां से कहां तक पाई जाती हैं, 5 से लेकर के 9 तक पाई जाती हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, कहां तक पाई जाती हैं, 5 से लेकर के 9 तक पाई जाती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। केचुए की खंड संख्या 7, 9, 12, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने इंपॉर्टेंट लिख लिया। आप लोग कहेंगे कि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में से मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स यहाँ पर रख पाए हैं। आप लोगों को जब पूरी PDF मिलेगी देखिएगा, अभी तक हमने 20-25 पॉइंट ही गिन पाए होंगे। पॉइंट वो भी लाइनें, यानी कि 20-25 लाइनें निकालना इतने बड़े चैप्टर से थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो 7, 9, 12, 13 क्या होते हैं, 4 जोड़ी पार्श्वी हृदय पाए जाते हैं। किसमें, केचुए में। केचुआ जो होता है खंड संख्या 5 में क्या पाया जाता था, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, इसमें क्या पाया जाता था, शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती थी। और 5 और 6 को हटा दें, 7 में, 9 में और 12, 13 में क्या पाया जाता है, 4 जोड़ी पार्श्वी हृदय भी पाए जाते हैं।
ठीक, खंड संख्या जो 10 और 11 होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। ठीक, खंड संख्या 13 और 14 में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई है कि 10 और 11 में वृषण पाए जाते हैं और 13 और 14 में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाए जाते हैं। इसी के बीच में एक 12 खंड आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पार्श्वी हृदय हो जाएगा। ठीक, 14वें खंड में क्या होता है, मादा जनन छिद्र होता है। ठीक, ये तो आप सभी लोगों ने अभी पेपर दे के आए होंगे, सब कुछ आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से। मादा जनन छिद्र जो होता है वो किस में होता है, 14वें खंड में पाया जाता है। 14, 15, 16 में पर्याणिका यानी कि क्लाइटेलम यानी कि कोकून का निर्माण होगा इसी प्रकार से। तो फिर और अभी मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था कि कोकून के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए थे, कहाँ से प्रसिद्ध हुए थे, चीन और जापान से प्रसिद्ध हुए थे। ये सारी चीजें मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। ठीक, क्लाइटेलम पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, 14, 15, 16 में। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूरा केचुआ है तो यहाँ कहीं पर 14 रहा होगा, यहाँ पर 15 या 16, इस प्रकार से 14, 15, 16। ठीक है, 14, 15, 16। ठीक, इतनी बात आप लोगों को याद आई होगी। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। ठीक, क्लाइटेलम बोलते हैं। क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रजनन की क्रिया के समय कोकून का निर्माण करना। कोकून का निर्माण कब होगा, कहाँ होगा, 14, 15, 16 में होगा। और इसका कार्य जो कोकून बन गया है ये किस पर बना है, क्लाइटेलम पर बना है। क्लाइटेलम कहाँ होता है, 14, 15, 16 में होता है। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी बात पूरी समझ में आई होगी और आप लोगों को लगातार इसी प्रकार से वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।